मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की हिंदी की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। अभी तक आपने कबीर का दर्शन, कबीर से संबंधित इसमें क्लास चल रही है, तो कबीर का दर्शन आपने देखा, कबीर का रहस्यवाद देखा। अगर आपने अभी तक इस क्लासेज को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हमारा वो कबीर संबंधित सब्जेक्ट है, जो जिस टॉपिक को हम आज चर्चा करेंगे वो है कबीर की उलटवासी। कबीर की उलटवासी। उलटवासी क्या होती है? उलटवासी मतलब किसी चीज़ को उल्टा करके कहना। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध उलटवासी है कि नैया बिच नदिया डूबती जाए, नैया बिच नदिया डूबती जाए। तो एकदम उल्टा है, नाव के बीच में नदी डूब रही है, नदी में नाव डूबती है, लेकिन यहाँ पर उनका कहने का मतलब नदिया नाव के बीच नदी, नैया बिच नदिया डूबती जाए। तो इस तरह की उलटवासी का क्या मतलब है, इसके क्या अर्थ हैं, प्रतीक इसका क्या है, इसको प्रयोग करने का अर्थ क्या है, ये कबीरदास जी ने इसका प्रयोग कहाँ किया है, इसकी परंपरा क्या है भारतीय साहित्य में, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम स्पष्ट करेंगे। और इससे क्वेश्चन चूँकि आते हैं और आपके व्याख्या में आएगा तो इसको आप सटीक तरीके से व्याख्या भी कर पाएंगे अगर समझ में आएंगे। कबीर की उलटवासी शुरू करने के पहले अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर आपको करंट अफेयर्स की और हिंदी की और हिस्ट्री की क्लासेज, आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस जो आपको मिलती रहें और आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। हमने बताया था कि कोई भी प्लेटफार्म ऐसा नहीं है जो निःशुल्क में इतनी अथेंटिक और इतनी विस्तृत सामग्री पूरे आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारी हमारी वीडियोस देख लीजिए तो हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर तो कम से कम आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पेपर के भी काफ़ी टॉपिक हमने अपलोड कर दिए हैं, वो भी जल्दी से सारा सेकंड पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, नेट के लिए सारा मैं अपलोड कर दूँगा। कबीर की उलटवासी। उलटवासी का मतलब हमने बताया कि उलटवासी क्या मतलब होता है कि जैसे प्रतीक रूप में किसी चीज़ को व्यक्त करना और व्यक्त करने के बाद उसका अर्थ भी प्रतीक भी उल्टा हो, प्रतीक भी उल्टा हो। ये जो इसके पहले कबीरदास के जी के समय में ये नाथ परंपरा जो थी, गोरखनाथ की परंपरा से, गोरखनाथ मच्छंदरनाथ जो आपने सुना है नाथ परंपरा, उसी नाथ परंपरा में ये उलटवासी या संधा भाषा का वो जो कवि थे वहाँ या वो जो संत थे उस समय के नाथ परंपरा के, वो यूज करते थे संधा भाषा, क्योंकि वो अंतः साधनात्मक या साधना हठयोग का प्रयोग करते थे। तो उसमें जो है उसमें वो कुंडलनी जागरण और सारी चीज़ें, कुंडलनी का चक्र पलट देना, तो सारी उल्टी चीज़ें आती थी। तो संधा भाषा मतलब उल्टी या प्रतीकात्मक रूप से उल्टी चीज़ों को व्यक्त करना, वही संधा भाषा कबीरदास जी के काव्य में उलटवासी के रूप में प्रयुक्त हुई। चूँकि ये नाथ परंपरा में ही पले बढ़े, तो इसलिए संधा भाषा का इनके ऊपर पूरा प्रभाव है। उनकी जो प्रसिद्ध उलटवासी हमने बताया क्या, नदिया बिच नैया बिच नैया बिच नदिया डूबती जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस उक्ति हमने बताया कि नया बिच नदिया डूबत जाए। अब यहाँ पर नया बिच नदिया डूबत जाए, अब ऐसे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसका जब तक प्रतीक अर्थ नहीं खुलेगा, प्रतीक नहीं खुलेगा तो अर्थ नहीं समझ में आएगा। और उलटवासी का अर्थ तभी समझ पाएंगे जब आप इसका प्रतीक खुलेगा, तभी ये समझ पाएंगे। यहाँ पर नाव का मतलब है नाव और नदी, इन दोनों को, नाव और नदी मतलब जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के आने पर हमारा जो ये, जैसे हमें ज्ञान की अनुभूति होती है तो इंद्रियों की विषय वासना उसमें समाप्त हो जाती है। नाव मतलब ज्ञान है और इंद्रिय विषय वासना, इंद्रिय विषय वासना। अब नया बिच नदिया डूबत जाए, यानी ज्ञान की प्राप्ति होने पर इंद्रिय जनित विषय वासना जो है वो समाप्त होने लगती है। तो इसका अर्थ है सीधा सीधा हुआ कि नया बिच नदिया डूबत जाए। ये इनका बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। ये नाथ परंपरा में तुमने बताया कि हठ योग जो है, नाथ परंपरा में हठ योग चलता था, जिसमें इंद्रिय जो अधोमुखी होती थी, कुंडलनी अधोमुखी होती है, उसको ऊर्ध्वमुखी यानी उल्टा उसका सारी
प्रक्रियाएं उसकी उल्टी करनी पड़ती हैं और उसको सहस्रार में चढ़ाने के लिए सहस्रार में पहुंचाया जाता है और उसके बाद निर्वाण या कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो सारी प्रक्रिया इंद्रियों के सारे जो उनके कार्य व्यापार हैं उसको उल्टा कर दिया जाता है। और इसी वजह से जो उलट संध्या भाषा उसको प्रतीक रूप में व्यक्त करने के लिए संध्या भाषा का प्रयोग नाथपंथियों ने किया है। और कबीरदास जी चूँकि हमने बताया कि नाथ पंथ में दीक्षित हुए थे, तो इसलिए जो है उनकी वहाँ पर असर पड़ता है, वहाँ पर पूरा पूरा असर है उलटवासी में उनके संध्या भाषा का। संध्या भाषा याद कर लीजिएगा, संध्या भाषा यही कबीर की उलटवासी। ठीक, संध्या भाषा उलटवासी। एक उस नाथ परंपरा में एक गोरखनाथ जी की एक प्रसिद्ध उक्ति है, कहीं कहीं तो इतना सिमिलरिटी है दोनों लोगों में कि चमत्कृत हो जाना पड़ता है। जैसे गोरखनाथ की उक्ति है, गोरखनाथ क्या है, नाथ बोले अमृत बाड़ी, अमृत बाड़ी बरसेगी कम्बली, बरसेगी बरसेगी कंबली, भीजेगा पानी, भीजे वहीं कबीरदास जी कहते हैं, कबीर की दास जी कहते हैं, नाथ बोले अमृत बाड़ी, बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल भीजे पानी। यहाँ इतनी सिमिलरिटी देख सकते हैं आप यहाँ पर गोरखनाथ संध्या भाषा से, यहाँ संध्या भाषा के रूप में, ये उलटवासी के रूप में दोनों प्रयुक्त हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता कबीरदास जी ने उलटवासी का प्रयोग क्यों किया। हम जानते हैं कि जैसे कोई भी जब हम हठयोग करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी इंद्रियों का स्वभाव बदलने लगता है और जब बदलता है तो हमें जो कार्य बाहर का कार्य व्यापार है, जो सारे प्रवृत्तियां हैं लोगों की, वो बदली सी या हम नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। उस एकदम से पूरा दृष्टिकोण ही पलट जाता है। जैसे नया बीज नदिया डूबत जाए में, तो एकदम से दृष्टिकोण ही बदल जाता है। हर दृष्टिकोण को हम उसी आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगते हैं और इस अध्यात्म की दृष्टि से देखने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए साधारण प्रतीक काम नहीं करते हैं। साधारण अगर कार्य व्यापार को व्यक्त करना हो, साधारण प्रतीक काम करते हैं, लेकिन विशिष्ट कार्य व्यापार हो, विशिष्ट प्रवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट प्रतीकों की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में जब हमारे ज्ञान का चक्षु जो है थोड़ा ब्रॉड हो जाता है और हम अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, हमारी इंद्रियां जो है अलग नज़रिए के उलट जाता, हमारी इंद्रियों का स्वभाव जब बदलता है तो वो विशिष्ट जो कार्य व्यापार है उसकी विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए या उसकी अपने विशेष नज़र को व्यक्त करने के लिए उसके प्रति हम उलटवासियों का या विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण है, देख लीजिए, समंदर लागी आग नदियाँ जल कोयला भगी, समंदर लागी आग नदियाँ जल कोयला भई, जल कोयला भई, देख कबीरा जाग मंछी रूखा चढ़ गई, देख कबीरा जाग मंछी रूखा चढ़ गई। समंदर लागी आग नदियाँ जल कोयला भई, देख कबीरा जाग मंछी रूखा चढ़ गई। यहाँ पर वही है, प्रतीक का अर्थ जब तक नहीं खुलेगा आप नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर जो हम
अभी हमने बताया कि कुंडलिनी जागरण, हमारी कुंडलिनी अधोमुखी है, उसको ऊर्ध्वमुखी किया जाता है, और इला पिंगला नालियाँ जो होती हैं वो वो जो है सहस्रार तक जाती हैं। एक और सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो सहस्रार तक पहुंचाती है। हमारी इला पिंगला नाड़ियाँ सुषुम्ना सहस्रार तक पहुंचाती है, और जहाँ से हम शून्य चक्र को भेद पाते हैं। तो यहाँ पर समंदर लागी आग, जो अधोमुखी हमारी कुंडलिनी है, या हमारे मूलाधार में जो कुंड है, कुंडलिनी के मूलाधार में जो कुंड है, उस कुंड में ज्ञान रूपी आग लग गई है। लागी आग, आग मतलब ज्ञान रूपी आग लग गई है। नदियाँ जल कोयला भाई, नदियाँ मतलब इला पिंगला नाड़ी रूपी नदियाँ जल करके कोयला हो गई, ख़त्म हो गई हैं। अब सुषुम्ना के माध्यम से नाड़ी जो है सहस्रार में पहुंच गई है, और उसी के सुषुम्ना नाड़ी रूपी नाड़ी के वृक्ष पर चढ़ करके हमारा जो सहस्रार में पहुंचने की स्थिति बन जाती है। तो मंछी रूखा चढ़ गई, मतलब जो है जो कुंडलिनी जागरण हुआ, मंछी रूखा चढ़ गई, मतलब सुषुम्ना रूपी नाड़ी के माध्यम से सहस्रार में या शून्य रूपी चक्र में पहुंच गई हैं। तो इस तरह से देख कबीरा जाग। अब इसका जब तक आप पूरी तरह से नाड़ी या विशेष प्रतीकों के माध्यम से उसके कुंडलिनी के मूलाधार सुषुम्ना, इला पिंगला, सहस्राधार, मूलाधार, उसके कुंड, इस सब के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, और इसको केवल सामान्य कार्य व्यापार की दृष्टि से देखेंगे आप तो अलग दिखेगा। समंदर लागी आग, समंदर में आग लगी है, नदियाँ जल कोयला भई, तो ये समझ में कतई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, जब तक इसको आप इला पिंगला नाड़ी, मूलाधार और सहस्रार या कुंडलिनी जागरण से या कुंडलिनी साधना से जोड़ करके नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर अगर इसके इफ़ेक्ट की बात की जाए, कबीरदास जी के इस उलट बांसी का उनके काव्य पर क्या इफेक्ट है, तो निश्चित तौर पे इससे काव्य का जो प्रसाद गुण होता है वो क्षीण होता है। प्रसाद गुण क्या होता है? क्षीण होता है। इससे काव्य रूपी इनका प्रसाद गुण क्षीण होता है। इसमें जो लालित्य होना चाहिए, इसे कबीरदास जी की वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं। इसका एक क्लास और हम लेंगे वाणी के डिक्टेटर का। तो वाणी के डिक्टेटर माने जाते हैं, और अपने तरह से हर इनका जो व्यंग है सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। व्यंग जो है इन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं है, हम जानते हैं, और वाणी के डिक्टेटर हैं। दर्शन और साहस्यवाद के बारे में आपने पढ़ा ही है। तो इन सबों को जितने भी गुण इनके आते हैं, ये संध्या भाषा इनको थोड़ी सी ये अलग प्रवृत्ति के कारण इनके काव्य का जो काव्योचित, ये काव्य कवि है ही नहीं, भक्त है, मूलतः भक्त हैं, और उसके बाद भी काव्योचित जो गुण है वो थोड़ा सा क्षीण होता है। और यहाँ पर जो इनके आलोचक हैं वो इस पर इनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो कबीर पर ही ये उलटवासी सबसे ज़्यादा सटीक बैठती है। क्योंकि कबीर जिस फक्कड़ स्वभाव के थे और जिस तरह से उन्होंने समाज को, जिस दृष्टि से उन्होंने संसार को, जिस दृष्टि को जगत को, जिस दृष्टि से अध्यात्म को उन्होंने देखा, वो दृष्टि किसी और के पास नहीं थी। और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उलटवासी कबीर के काव्य में, कबीर की प्रवृत्ति के अनुसार, कबीर के नेचर के अनुसार वो सर्वोत्कृष्ट है, और इन्हीं पर ये सूट करती है, किसी और पे नहीं। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।